अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैंने आपसे कहा था कल हम इंशाल्लाह मिल के वॉक पर चलेंगे। आज हम थोड़े से ही लोग आए हैं क्योंकि सैटरडे संडे आपको पता है ज़रा वीकेंड होता है तो लोग थक जाते हैं और भी मसरूफियात होती हैं बहुत सारी, जिसकी वजह से सब वॉक नहीं कर पाते। बहरहाल हम निकल आए, मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी हम कहाँ कहाँ जा रहे हैं, सारा व्यू आपको दिखाती जाऊँगी। ये देखें बहुत प्यारा सा इस वक्त सूरज गुरूब होने का जो है ना वो मंजर है। ये देखें कितना खूबसूरत। और इस टाइम ना ज़्यादा ठंड होती है और ना ज़्यादा धूप होती है और अच्छे से वॉक कर सकते हैं। वॉक पे हम लोग फ्रेंड्स तो ज़्यादा थे, तकरीबन हम 7-8 लोग हो जाते थे, लेकिन जो है बस मजबूरियाँ किसी के घर में कोई सिलसिला चल रहा है, किसी की बीमारी है, किसी की थकावट है, तो ज़रा आज बहुत ही कम लोग थे। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, थकी हुई तो मैं भी आज बहुत ज़्यादा थी, लेकिन मैंने कहा कि जो है हिम्मत मर्दा मदद खुदा, तो जब काम शुरू कर दिया है तो फिर थकन कैसी, तो फिर चलना शुरू कर दिया। वॉक देखें बहुत ही बेहतरीन चीज़ होती है। मैंने ख़ुद ये नोटिस किया है कि जब आप वॉक करते हैं ना, तो वॉक करने के बाद आप बहुत फ़्रेश फ़ील करते हैं। बहुत सारी ऐसी बातें, बहुत सारी ऐसा डिप्रेशन जो होता है वो आपसे दूर हो जाता है, जो काहली और सुस्ती की वजह से आया हुआ होता है। जब आप बाहर जाते हैं और ख़ास तौर पे शाम को, हम लोग तो ज़्यादा शाम में ही ज़्यादातर जाते हैं। मॉर्निंग वॉक तो और भी बहुत अच्छी है, लेकिन बहरहाल हम शाम में जाते हैं और शाम में ठंडी ठंडी हवा होती है। अभी हमारी तरफ इतनी ज़्यादा ठंड नहीं हुई है ना, तो उससे ये होता है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होती, ठंड ज़्यादा नहीं लगती, सर्दी ज़्यादा नहीं लगती और बहुत अच्छे से हम लोग वॉक कर लेते हैं। और अच्छा मौसम होता है, ठंडा ठंडा प्यारा प्यारा मौसम होता है, सर्दी नहीं होती, अच्छी वाली ठंडक होती है जो आपको अच्छी लगती है। वॉक करके वैसे भी ज़्यादा है आपको, वो आप वार्म अप हुए होते हैं तो फिर पसीना जो है वो आया हुआ होता है, तो हल्की हल्की सी जो हवा होती है वो प्यारी लगती है। देखिए कितना खूबसूरत शाम का मंजर है। शाम होने वाली है, मगरिब से कुछ पहले का जो वक्त होता है, जब सूरज अपने गुरूब होने के लिए छुप रहा होता है रात की चादर ओढ़ने के लिए, और उधर से चांद तलू हो रहा होता है अपने सितारों के साथ। बहुत ही खूबसूरत मंज़र। और फिर हम लोग ऐसा करते हैं कि कुछ लोगों के पास काउंटर होते हैं, वो विर्द, मैंने आपको जैसे पहले बताया था, हमारा दुआए ज़ारा बहुत प्यारा सा ग्रुप है जिसमें हम रोज़ ज़िक्र अस्कार करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने अल्लाह ताला के 99 नामों का लाख शुरू किया हुआ है, और आज का हमारा विर्द था या राफ़ियो। तो कुछ लोग काउंटर पे या राफ़ियो या जो भी उस दिन का विर्द हो वो पढ़ रहे होते हैं। मैं दुरूद शरीफ पढ़ी होती हूँ, ज़्यादातर तस्बीहात पे कुछ मेरी मन्नत की है और कुछ जो है ज़्यादातर बल्कि मन्नत की हैं जो मैंने हदिया करनी होती है, तो वो दुरूद शरीफ पढ़ा जा रहा होता है। इसके अलावा एक दूसरे से बातचीत हो रही होती है, एक दूसरे के घर के हालात पर बात हो रही होती है, तबीयत हाल अहवाल पूछे जा रहे होते हैं, बच्चों की खैरियत पूछी जा रही होती है, एक दूसरे के साथ मशवरे किए जाते हैं। बहुत प्यारा सा ये टाइम होता है जो हम फ्रेंड्स एक दूसरे के साथ गुजारते हैं। और कभी ना जब सब लोग होते हैं ना तो फिर बहुत मज़ा आता है, लेकिन जिस दिन थोड़े लोग होते हैं तो फिर हम अपने उन साथियों को मिस करते हैं जो उस दिन नहीं आई होती। हमारी बीच में से कुछ साथी ऐसी हैं कि जो बहुत बस उनको बहाना चाहिए वॉक ना करने का। फिर हमने एक दफ़ा तो पहले हमने ये किया था कि जो छुट्टी किया करेगा उस पर फ़ाइन हुआ करेगा, और फ़ाइन क्या होता था, हम डाइट बिरयानी बनाते थे। डाइट बिरयानी बनाकर तो जी वो उसने खिलानी होती है, तो ये फ़ाइन होता था कि जो नहीं आता था। फिर इससे कुछ रेगुलर हो तो गई थी मेरी सारी दोस्तें, लेकिन कुछ जो है वो फिर भी रेगुलर नहीं। हमारे जो एरिया है ना वो बहुत रेतीला सा है, रेतली सी ज़मीन होती है उधर, लेकिन ये है कि वॉक हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह, और आलूदगी नहीं होती ज़्यादा, धुआं शुआं ये नहीं होता। और फिर ये हम लोग जब जाते हैं तो रास्ते में एक रेलवे लाइन भी गुजरती है, और फिर हम इन पत्थरों पर भी वॉक करते हैं। उन पत्थरों को देख के मुझे अक्सर शेर याद आता है कि इन पत्थरों पे चल के अगर आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशा नहीं है।
تو آپ لوگ بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو میرا شعر کیسا لگا اور میں نے کون سا شعر پڑھا. بے شک اس کے 2 لفظ ہی بتا دیں یا اپنے لفظوں میں نثر کر کے ہی بتا دیں، لیکن مجھے بتائیے گا کہ میں نے کیا شعر پڑھا، کس حوالے سے پڑھا، کیوں پڑھا. ٹھیک ہے، ہاں تھوڑے سے جھانک کر بھائی ہونا چاہیے نا، کومنٹس آپ کے ہونے چاہیے، ہم ایک دوسرے سے ہمارا انٹریکشن ہونا چاہیے، تو تبھی تو جو ہے وہ بات چیت آگے چلتی ہے، بات چیت ایک دوسرے ہمارا رشتہ مضبوط ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو اپنی حفاظت میں رکھے. پھر ہم میری دوست آج کہہ رہی تھی کہ آج ہم تھوڑی سی کم واک کریں گے. ہم لوگ ویسے 1 گھنٹہ 10-15 منٹ اتنی کرتے ہیں، لیکن آج ہماری تقریباً 1 گھنٹہ ہوئی ہے، گھنٹے سے 5-7 منٹ کم تھی، کیونکہ آج انہوں نے کہا کہ ویسے میں کھانا بنا دیتی ہوں دن کو، لیکن آج میں دن کو کھانا نہیں بنایا، تو مجھے رات میں فریش کھانا بنانا ہے. اور پھر جی یہ ہم گھر واپس آ گئے. گھر تو گھر ہوتا ہے، گھر تو جنت ہوتی ہے، گھر کا سکون ایک الگ ہی سکون. اللہ سب گھروں کو سلامت رکھے. اور پھر اپنے گھر آ کر شوز اتار کر تھوڑا سا میں نے لان میں چہل قدمی کی، اور پھر اللہ کا لاکھ شکر ادا کیا. پھر ایسے ساتھ ہی اذانیں ہو گئی، اپنی نماز پڑھی اور اللہ کی بے شمار نعمتوں کا شکر ادا کیا. وظیفہ کرنا تھا وہ کیا، اور پھر اس کے بعد آپ کے لیے اپنی ویڈیو ایڈٹ کی. آپ مجھے بتائیے گا نا کہ آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی، پسند آئی یا آپ کو نہیں پسند آئی. ٹھیک ہے، مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب آپ لوگ مجھے کومنٹس میں اپنی رائے دیتے ہیں. خوش رہیں، آباد رہیں.